हेलो नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम टू ब्लॉग अगेन। सो हम लोग अभी है भुवनेश्वर एयरपोर्ट में, अभी फ़्लाइट का इंतज़ार में हैं। सो आफ्टर ए 2 आवर ऑफ फ्लाइट हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो अभी बैग लेंगे, फिर चलेंगे स्टेशन की तरफ। सो हम लोग जा कहाँ रहे हैं, एक्चुअली हम लोग केदारनाथ का ट्रिप कर रहे हैं। तो अभी दिल्ली से जाएंगे हम हरिद्वार से केदारनाथ। तो फाइनली हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। बिफोर निजामुद्दीन हम लोग रात को 11:30 को पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ से हाफ एन आवर का फ्लाइट लेट था। फिर अभी हमको 1 घंटा लग गया कैब में। ऊबर बुक किए थे जिसका प्राइस 800 था, जबकि 1.5x हाइक था। फिर वो भैया अच्छे थे, फिर हमको वो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर छोड़ दी। नाउ हम लोग रेलवे स्टेशन में ट्रेन का वेट कर रहे थे। ट्रेन 2:45 को आने वाला था, बट नहीं आएगी क्योंकि अभी वो लेट चल रही है 45 मिनट करके स्टेशन पे बोले। बट नेट पे चेक किया तो वो 4 बजे आने वाली है। तो अभी बज रहा है टाइम 1:39, वहाँ पे पीछे देख सकते हो। सो अभी और 2 घंटा हमको वेट करना है। यहाँ पे हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी दिल्ली पे, बाहर नहीं बैठा जाएगा। इस वेटिंग रूम है, 10 रुपये करके पर आवर लेते अंदर बैठ गए। सो स्टे ट्यून, जब ट्रेन आएगा फिर आपको ट्रेन का भी दिखाएंगे। फिर रात में सो ही जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे 9 बजे पहुँचेगा हरिद्वार। तो स्टे ट्यून टू चैनल। सुबह सुबह हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उत्तराखंड टूरिज्म का रजिस्ट्रेशन काउंटर है 4 धाम के लिए। आप भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हम लोग कर लिए, अब निकलेंगे होटल की तरफ। ऑल सेट नाउ, अभी फ्रेश हो गए होटल पे। होटल का रिव्यू आप लोग को बाद में दे देंगे। तो अभी निकल रहे हैं, लंच करेंगे क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है शायद। यस 1:43 लंच करेंगे। फिर बस का और कैसे जाएंगे सोनप्रयाग उसका जुगाड़ करेंगे। फिर आएंगे होटल, फिर शाम को जाएंगे गंगा आरती देखने के लिए हरिद्वार में। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। हरिद्वार का पूरा टूर और एक ब्लॉग में आएगा, सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। सो ये जगह हरिद्वार में हर की पेड़ी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हर दिन सुबह और शाम गंगा माता का आरती किया जाता है। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। सो अब नेक्स्ट डे है 15 तारीख। सो सुबह हो चुका है, आई थिंक हुआ है नहीं, पता नहीं, 3 बज रहा है। तो जैसे वो ड्राइवर भैया ने बोले थे, मतलब टैक्सी स्टैंड भैया ने, तो हमको अभी टैक्सी स्टैंड जाना है। तो चलो एक छोटा सा रिव्यू कर देता हूँ। हम लोग हरिद्वार में रुके थे होटल त्रिशूल में। तो आप लोग को होटल रूम दिखाता हूँ। ये देखो, छोटा सा रूम है, मतलब डिलक्स रूम है, काफ़ी डिसेंट है। बट ओबियसली मई जून सीजन है तो इसलिए प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 1700 है। बट 1700 के हिसाब से ठीक ठाक है रूम। तो हम निकल रहे हैं। सो जय बाबा भोले की। 3 नंबर भैया चेकआउट। हाँ, स्टेशन रोड अभी कितना खाली, पूरा खाली खाली दिख रहा है। होटल त्रिशूल से टैक्सी स्टैंड 1 किलोमीटर का दूरी में है। सो हम लोग एक टोटो रिजर्व कर लिए और निकल पड़े टैक्सी स्टैंड की ओर। तो हो गया भैया ये बात कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है बसेस कुछ भी, क्योंकि यात्रा बहुत जोर शोर से चल रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं। तो लेकिन कोई भी गाड़ी डायरेक्ट सोनप्रयाग तक जाने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो भी हैं हमको ये गाड़ी मिल चुका है रुद्रप्रयाग तक। तो रुद्रप्रयाग तक जाएंगे, फिर रुद्रप्रयाग से और एक टैक्सी जाने लगे, लोकल टैक्सी है। तो फिर बने रहिए हमारे साथ रुद्रप्रयाग। सही है, चलो। सो आफ्टर 1 घंटा, मतलब अराउंड 4:30 बजे, जब टैक्सी पूरा फुल हो गया तब भैया ने हम लोग को लेके निकल पड़े। सो केदारनाथ जाते टाइम रास्ते में बहुत जगह पे ऐसे चेकिंग होता है, हम लोगों को भी चेकिंग किया गया ऐसे ही। सो प्लीज़ आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं यात्रा से पहले। हरिद्वार से सोनप्रयाग का टोटल डिस्टेंस है 235 किलोमीटर
जिसको 6 से 7 घंटे में ट्रैवल किया जा सकता है। अगर आप लोग बसेस लेते हो तो 8 या 9 घंटा लगेगा। हम लोग 5 जर्नी कर रहे थे, जो कि वो टैक्सी भैया थे हमको रुद्रप्रयाग तक छोड़ने वाले थे, फिर वहाँ से और एक टैक्सी हम लेने वाले थे। हरिद्वार से सोनप्रयाग का रास्ते में छोटे छोटे ढाबे ऐसे मिल जाएंगे, सो आप लोग वहाँ पे रुक के अपना नाश्ता लंच कर सकते हैं, जिसमें मैगी पराठे ये सब चीज़ आपको मिल जाएंगे। हरिद्वार से रुद्रप्रयाग का जो डिस्टेंस है वो 165 किलोमीटर है, तो हमारे ड्राइवर भैया के हिसाब से वो 4 घंटे में ट्रैवल किया जा सकता है, क्योंकि हम सुबह हमारा ट्रैवल शुरू किए थे। पूरा रास्ता भर में आपको पहाड़ और गंगा माता की नदी का दर्शन करते हुए बहुत ही आनंद आएगा और आपका सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहेगा। आप चाहे तो ऋषिकेश से भी आपका जर्नी शुरू कर सकते हो। ऋषिकेश से हरिद्वार से थोड़ा ज़्यादा ऑप्शंस रहता है आपके पास, सो आप ऋषिकेश से लेना बेटर रहेगा कंपेयर टू हरिद्वार। सुबह सुबह जाते टाइम रास्ते में गंगा जी का दर्शन करते जाना बहुत ही आनंददायक होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। और गंगा जी के साथ साथ ये पहाड़ और ये वादियाँ को देख के मन आनंद से भरपूर हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत जर्नी रहता है ये हमारा। रास्ते में आपको कई खूबसूरत जगह दिख जाएंगे, जैसे कि मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन स्थल, फिर भागीरथी और अलकनंदा का मिलन स्थल, ये सब गंगा माता का उत्पत्ति जो कि देवप्रयाग में होता है, ये सारी चीज़ आपको रास्ते में दिख जाएंगे। ये गंगा माता के साथ साथ जर्नी करने का नज़ारा और व्यू एक बहुत ही आनंददायक होता है। हम लोग देवप्रयाग के पास एक छोटा सा ब्रेक लिए और माता गंगा का उत्पत्ति स्थल भी दिखे, और फिर से हम लोग निकल पड़े हमारे सफ़र के ओर। और फाइनली सफ़र का एंड होते होते हमको दिखा एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। जब सूरज उगता है वो पहाड़ से जैसे निकल रहा था, वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। ये ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। एंड फाइनली ड्राइवर भैया ने बहुत अच्छे से हम लोग को रुद्रप्रयाग पहुंचा दिए। नाउ अगेन आप सबको देवभूमि उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग से वेलकम करता हूँ। जय जगन्नाथ। एंड फिर से शुरू करेंगे हमारा जर्नी रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक। हम लोग जो सफ़र करके आए थे उसका किराया था 500 रुपये पर हेड, जो कि लोकल टैक्सी में आ रहे थे। अब चलो ढूंढते और एक कैब। सो ज़्यादा कुछ परेशानी ना होके हम लोग को एक गाड़ी मिल गया। वो गाड़ी वाले भैया हमको 2500 रुपये चार्ज किए अप टू सोनप्रयाग, जिसमें हम 7 लोग थे, तो पर हेड 350 का किराया था। सो अब हम मंदाकिनी नदी के साथ साथ सोनप्रयाग बाबा केदारनाथ के ओर बढ़ चले। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग का डिस्टेंस है 75 किलोमीटर एंड ट्रैवल टाइम लगता है 2.5 घंटा। अगर आप शेयर टैक्सी में जाते हो तो और आधा घंटा हाथ में लेके चलेगा।
रुद्रप्रयाग से लेके सोनप्रयाग तक रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। इवन हरिद्वार से भी बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। सो हम लोग इसी रास्ते पे आगे बढ़ चले सोनप्रयाग के ओर। वो ड्राइवर भैया बोल रहे थे जब 2013 में आपदा आई थी तब ये रास्ता पूरा ही ख़राब हो गया था, फिर से इस रास्ता को बनाया गया है। गंगा सागर के पास थोड़ा ब्रेक लिए, मैगी मंगाए खाने के लिए। आवाज़ पहुंच जाएगा मेरा। फिर गाड़ी रुकाए गंगा सागर के पास। मंदाकिनी नदी जा रही है, तो आपको दिखाता हूँ मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी जा रही है और हम लोग भी उसके साथ साथ ही जा रहे हैं केदारनाथ बाबा के पास। जय भोले बाबा। थोड़ा मैगी किया जाएगा, फिर जाएंगे हम सीतापुर। सीतापुर में थोड़ा बजट ट्रिप है, आप लोग को मैं बताऊंगा कैसा। मतलब अभी यात्रा बहुत जोरों से चल रहा है केदारनाथ का। मतलब हरिद्वार से हम लोग को कुछ भी गाड़ी नहीं मिला, मतलब बसेस तो ज़ीरो थे। फिर हम 2 लोग थे, कोई भी अगर बोलता है तो एक कैब का 10 साढ़े 10 हज़ार बोल रहे थे, कोई 12,000 बोल रहा था। मतलब जो मन में आए वो है। और बड़ा गाड़ी तो 28,000 20-30,000 ऐसे बोलता है। शेयरिंग में मिलता ही नहीं है, शेयरिंग में भी 7,000 मिलता है। तो फिर फाइनली बाबा की कृपा से हमको एक लोकल टैक्सी मिल गया ब्रेक करने के लिए। तो हम पहले रुद्रप्रयाग तक आ गए, फिर रुद्रप्रयाग से अभी जा रहे हैं सीतापुर जाएंगे। सीतापुर में रुकेंगे, सोनप्रयाग नहीं जाएंगे। सोनप्रयाग में बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, होटल मिलना चांसेस बहुत कम है, अगर मिलेगा भी तो बहुत महंगा है। तो सीतापुर में ही रहेंगे। फिर कल सुबह हम लोग जाएंगे ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। तो आप लोग को रास्ते में दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग शेयरिंग में आए हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, फिर भी कोशिश कर रहे हैं अच्छा दिखाने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कहाँ से हो आप लोग। कुछ ही देर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए फाटा। अब फाटा में तो ट्रैफिक जाम देख ही रहे हो, इसी से ही पता चलता है कितने लोग आ रहे हैं बाबा जी का दर्शन करने के लिए। अगर आप भी आना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा केदार लिख दीजिए। फिर लगभग आधा घंटा से 1 घंटा का ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद हम निकल पड़े सीतापुर के ओर। फिर आप देख सकते हो रास्ते में कितना सारा गाड़ी रखा हुआ है। इसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए कितने लोग आ रहे हैं। पूरा इंडिया से हर कोने से बाबा के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। अभी तक आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बहुत सारा प्यार दो। कमेंट करके बताओ कितना लगा आपको और आप क्या जानना चाहते हो केदारनाथ आने के बारे में। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। पहुंच चुके हैं हम सीतापुर। अभी स्टार्ट हो चुका है होटल का ढूंढने का, आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कितना भीड़ है, ट्रैफिक देखो, बहुत ट्रैफिक। अभी हम देख रहे हैं कहाँ होटल वगैरह हम भी जा रहे हैं साथ में, कहाँ मिलता है। So this is the parking of सीतापुर। कितना बड़ा पार्किंग है। सीतापुर में होटल में थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम थोड़ा सीतापुर एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े और देखने लगे कितने सारे होटल्स हैं और क्या क्या है सीतापुर में।
तो अगर आप बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने आ रहे हैं तो प्लीज़ सीतापुर पे मत रुकिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा है, बट फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं देते हैं। आपको बस एक छोटा सा कमरा मिल जाएगा, जिसके चलते आपको 3,000, 4,000, 5,000 रुपये चार्ज करते हैं। 3,000 से नीचे कमरा ही नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। और खाने पीने के नाम पे तो कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे। सो आप सोच लो क्या करना है। फिर हमको मिल गए हमारे साथी प्रीतम भैया एंड भाभी। उनके साथ हम निकल पड़े सोनप्रयाग के और थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए और देखने के लिए कहाँ पे हमको मिलेगा लॉकर रूम सुबह के लिए, और क्या थोड़ा थोड़ा सामान खरीदने के लिए। बाय द वे सीतापुर से सोनप्रयाग का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, जो कि वॉकेबल है। आप चल के वो डिस्टेंस कवर कर सकते हो, पास में ही है वो। फिर थोड़े देर चलने के बाद हमको दिख जाता है और एक बड़ा सा पार्किंग, जिससे हमको आभास होता है कि हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए। ये सोनप्रयाग का जो पार्किंग है मल्टी लेवल पार्किंग है। इसमें सारे प्राइवेट गाड़ी रहते हैं। आप भी अगर गाड़ी लेके आते हो तो यहाँ पे ही आपको छोड़ना पड़ेगा, इसके आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी। सो इसीलिए बहुत ही बड़ा पार्किंग का व्यवस्था किया गया है इधर। फिर आगे चलते हुए हमको दिख गया एक छोटे से ढाबा, और वहाँ पे भी लिखा हुआ था लॉकर रूम। तो हमको मिल गया हमारा लॉकर रूम। बट आप गेस करो ये क्या किसका है? ये है हमारी पहाड़ी दीदी का ढाबा, जो कि हम लोगों को पता ही नहीं था। तो फिर बाद में पता चला कि हम लोग एक बड़ा सा चांस मिस कर दिए। चलो फिर से कभी मिलेंगे पहाड़ी दीदी के साथ। जैसे कि मैंने पहले बताया, यही पार्किंग है जहाँ पे आप अपना गाड़ी रख सकते हो। पार्किंग का चार्ज तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग शेयर टैक्सी में आए थे, बट बहुत ही नॉमिनल है। आप अगर लाते हो डे बेसिस पे यहाँ पे अपना गाड़ी रख सकते हो और यहाँ से आप अपना ट्रैकिंग शुरू कर सकते हो। सो ये है हमारे कोलकाता के प्रीतम भैया एंड भाभी। इनके मन में आया है एक दिमाग में आइडिया, तो रात को आज खाते हैं लंगर। आप भी आके यहाँ पे बजट ट्रिप में अगर आ रहे हो, यहाँ पे लंगर खा सकते हो। बहुत ही अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। एंड आप तो लंगर तो जानते ही हो, बजट ट्रिप के लिए ज़रूरी होता है। एंड ये है सोनप्रयाग का एक छोटा सा व्यू, जहाँ पे आपको रहने के लिए बहुत सारे रूम्स और डॉर्मेटरीज मिल जाएंगे। डॉर्मेटरीज तो सस्ता होता है, रूम सीतापुर से थोड़ा सा मतलब 500 से 1000 रुपये महंगा होता है, बट उस महंगे के लिए ये जायज़ है, क्योंकि इससे पास पड़ता है गौरीकुंड। एंड ये है सोनप्रयाग का रजिस्ट्रेशन काउंटर। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। जिन लोगों को कोई भी डॉर्मेटरीज रूम्स नहीं मिला, वो लोग यहाँ नीचे ही रहने का इंतज़ाम कर लिए खुद ब खुद, एंड सुबह से चलना शुरू करेंगे। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, एंड हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे ट्रैकिंग टू केदारनाथ। सो स्टे ट्यून,
please like, share and subscribe to our channel. पूरा ध्वस्त हो गया था 2013 के आपदा में, बट फिर से वो बना। तो देखिए